हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन सरफेस केमिस्ट्री। इससे पहले मैं आपको प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन करा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो भैया प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होंगी कि कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक हेट्रोजीनियस नेचर हो गया, विजिबिलिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। लेकिन एक बार फिर भी मैं इनको बताता चला जाऊंगा आपको। फर्स्ट हम लोग एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की, वो आ जाएगा आपका हेट्रोजीनियस नेचर। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, एक डिस्पर्शन मीडियम। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस नेचर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं तो उसमें आ जाता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी यहां मैं लिखूंगा कि जो कोलोइडल पार्टिकल हैं, कोलोइडल पार्टिकल कैन नॉट be seen by naked eyes। एक तो हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी हमको इसको इजीली से नहीं देख पाते कोलोइडल पार्टिकल को। यहां एक और फैक्टर काम करता है कि अगर किसी पार्टिकल का जो डायामीटर है, अगर किसी पार्टिकल का डायामीटर है जो लेस देन है हाफ ऑफ द डायामीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको कहूं कि ये कोई पार्टिकल है मेरे पास। इस पार्टिकल को देखने के लिए आप लोग ये लाइट का सोर्स यूज कर रहे हो, यहां से कुछ वेवलेंथ निकल के आएगी। इस वेवलेंथ के अपने कुछ डायमीटर होंगे। अगर इस पार्टिकल का डायमीटर इस वेवलेंथ के डायमीटर के हाफ डायमीटर से क्या हो जाए? लेस देन हो जाए, तो ये पार्टिकल आप लोग नहीं देख पाओगे। मतलब कि एक लाइट का जो हम लोग कहते हैं कि मिनिमम या लोएस्ट वैल्यू जो होती है डायमीटर की, लोएस्ट वैल्यू ऑफ डायमीटर किसी लाइट की वेवलेंथ का, वो होता है 400 मिली माइक्रोन। ये इसके अंदर वैल्यू होती है। मींस अब मैं क्या कह सकता हूं कि अगर इस पार्टिकल का डायमीटर 200 मिली माइक्रोन से क्या है? लेस है, तो आप इस पार्टिकल को नहीं देख सकते, क्योंकि यहां हमने लिखा है लेस देन द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। मींस जो लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उसके जो डायमीटर, उसकी वेवलेंथ का जो डायमीटर है उसका अगर मैं हाफ कर दूं और उस वैल्यू से भी अगर डायमीटर कम है किसका? इस पार्टिकल का, तो आप उस पार्टिकल को इजीली से नहीं देख सकते। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि लाइट की जो लोएस्ट वैल्यू होती है डायमीटर की, वेवलेंथ के डायमीटर की, वो होती है 400 मिली माइक्रोन। अब मैं क्या कह सकता हूं कि अगर यहां इस पार्टिकल का डायमीटर इसका हाफ जब मैं करूंगा 200 मिली माइक्रोन करूंगा, तो इससे अगर लेस देन होता है तो आप लोग इस पार्टिकल को इजीली से नहीं देख पाओगे, इसकी विजिबिलिटी नहीं ले पाओगे। तो ये था विजिबिलिटी के बारे में कि विजिबिलिटी पार्टिकल्स की किस तरीके से वेरी करती है। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे एपरेटस साइंस ने जो है डिस्कवर कर दिए जिनके थ्रू हम लोग जो पार्टिकल्स को इजीली से देख पाते हैं। फर्स्ट जैसे मैं आपसे बात करूं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कुछ पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिनकी हेल्प से हम लोग पार्टिकल को देख सकते हैं। सेकंड, यहां हम लोग लिखेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे हम लोग कह देते हैं TEM, इसे कह देंगे हम लोग SEM, और थर्ड एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम कहेंगे स्कैनिंग
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, STEM। तो ये कुछ विजिबिलिटी के बारे में था, मतलब आप किस पार्टिकल को इजीली से देख पाओगे, जिन पार्टिकल का डायमीटर इस वैल्यू से, इस 200 मिली माइक्रोन से क्या होगा, ज्यादा होगा। या जो लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है, उसका जो डायमीटर है, उस डायमीटर का हाफ अगर मैं कर दूं, अगर उससे ज्यादा वैल्यू है डायमीटर की किसी पार्टिकल की, तो आप लोग पार्टिकल को इजीली से देख पाओगे उस लाइट की हेल्प से, अदरवाइज आप पार्टिकल को इजीली से नहीं देख पाओगे। तो ये बात हुई विजिबिलिटी की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो इसका प्रॉपर्टी होगा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की बात हम लोग करेंगे। दो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको पढ़ाई, एक हेटेरोजीनियस नेचर है और दूसरा क्या है, विजिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, मैं दो केस में इसमें बात करूंगा। लायोफोबिक सॉल्यूशन अगर होते हैं, लायोफोबिक सॉल्यूशन, फॉर लायोफोबिक सॉल्यूशन क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम फॉर सॉल्यूशन एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं जब मैंने डिफरेंस कराया था लायोफिलिक और लायोफोबिक का। यहां जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी होगी वो ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सॉल्यूशन इजीली से नहीं बन पाते हैं, तो उस वजह से जो विस्कोसिटी है वो ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। जब मैं लायोफिलिक की बात करता हूं, लायोफिलिक की जब हम लोग बात करते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशन की, तो इसमें मैं कहूंगा कि जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन जो होगी एज कंपेयर टू डिस्पर्शन मीडियम, एज कंपेयर टू डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ डिस्पर्शन मीडियम में लिख देता हूं, एज कंपेयर टू डिस्पर्शन मीडियम, ये क्या होगी आपकी सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू डिस्पर्शन मीडियम, ये लो होगी, लोअर वैल्यू फॉर सरफेस टेंशन फॉर सॉल्यूशन एज कंपेयर टू डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि ये पार्टिकल की इंटरेक्शन बेटर होती है। इसके बाद अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं, यहां विस्कोसिटी की बात करता हूं, तो विस्कोसिटी क्या होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि पार्टिकल्स का इंटरेक्शन बेटर है, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, आप मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, वहां आपको ये सारी बातें जो क्या एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जस्ट मैं फिर से रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको ये करवा रहा हूं, रिमाइंड कराने के लिए। तो ये विस्कोसिटी की बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी में आप लोग जानते हो कोलोइडल पार्टिकल्स, colloidal particles pass through ordinary filter paper, ordinary filter paper means एक सिंपल नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, बट आर नॉट पास थ्रू parchment फिल्टर पेपर। पर्चमेंट फिल्टर पेपर के अंदर वही बात आ जाती है कि हम लोग कोई पर्चमेंट फिल्टर जिनके पोर्स छोटे होंगे उनमें से कोलोइडल पार्टिकल इजीली से पास नहीं हो पाएंगे, तो ये फिल्ट्रेबिलिटी के बारे में होगा। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोलोइडल प्रॉपर्टी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है वहां से ये टॉपिक उठ के आता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर कोलोइडल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहां मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये ट्रू सॉल्यूशन है हमारा, ये क्या है, कोई ट्रू सॉल्यूशन है जिसके पार्टिकल का साइज आपको बताया हुआ है मैंने, लेस देन होगा कितने से, 1 नैनोमीटर से, और आपने इसके अंदर 1 मोल ऑफ कोई सॉल्यूट इसमें डिजोल्व किया हुआ है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहां की जब मैं बात करता हूं तो यहां क्या होगा, यहां मैंने आपको कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया, यहां मैंने आपको क्या दिया, कोलोइडल सॉल्यूशन।
जिसके पार्टिकल का साइज जो है एग्रीगेट पार्टिकल से होते हैं, लाई करता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, यह एग्रीगेशन होता है पार्टिकल का। यहाँ भी आपने 1 मोल ऑफ क्या लिए हैं, जो है डिस्पर्स्ड फेज इसमें डिसॉल्व किया, डिस्पर्स्ड फेज 1 मोल। अब क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्रीगेशन हो जाता है पार्टिकल का, यहाँ क्या हो जाता है, एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि आपने पार्टिकल्स तो डाले 1 मोल, मतलब पार्टिकल तो कितने गए दोनों में, 6.023 इंटू 10⁻23। यहां भी पार्टिकल कितना गया, 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन होता क्या है कि ये जो पार्टिकल होंगे ये जाके एग्रीगेट नहीं होंगे, मींस ये सेम नंबर ऑफ पार्टिकल इसी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन ये जब पार्टिकल जब इसमें जाएंगे तो इनका क्या हो जाता है, एग्रीगेशन हो जाता है। एग्रीगेशन होने का मतलब क्या है कि मान लो ये पार्टिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ये बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। अगर अब ये पार्टिकल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मतलब पहले 2 थे अब 1 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, सेम है। तो जितना मोल यूज किया उतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ है वो एज कंपेयर टू इससे जब देखा जाता है तो यहाँ पार्टिकल की अमाउंट क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, यहाँ पार्टिकल की अमाउंट क्या मिलती है, कम मिलती है। तो इसके लिए कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी, लोअर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब यहां आपके मान लो 10 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां भी आपके 10 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होगा, जब ये पार्टिकल इस बीकर में जाएंगे तो ये एग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब ये 10 के मैं कह दूं 5 बन जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ ये जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ 10 के 10 है, यहाँ कितने हैं, 1 मोल नहीं, हमने मतलब 10 ही यहाँ यूज किए पार्टिकल, 10 पार्टिकल यहाँ यूज किए, लेकिन यहाँ एग्रीगेशन हो गया है। एग्रीगेशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर जाके क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि हाउ कोलोइडल सॉल्यूशन अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है फॉर कोलोइडल सॉल्यूशन वो क्या होंगी, एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ एग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का और यहाँ एग्रीगेशन नहीं होता है। तो ये आपकी 4th प्रॉपर्टी हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, टिंडल इफेक्ट। देखो बच्चों, टिंडल इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और इसको मैं ट्रू सॉल्यूशन कह देता हूं, ये कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसको मैं कह देता हूं ट्रू सॉल्यूशन। अब मेरा कुछ इस तरीके का मन करा कि मैंने इस ट्रू सॉल्यूशन में यहां से लाइट पास करने की कोशिश की। तो जब मैं यहां देखता हूं तो मैंने इस पूरे बीकर को, ये कांच का कोई ग्लास है, इसको चारों तरफ से देखा, इधर से भी देखा, ऊपर से भी देखा, नीचे से भी, इधर से भी, मतलब हर डायरेक्शन से मैंने इसको देखा। तो मैंने क्या पाया कि ये पूरा का पूरा क्या है, डार्क है और लाइट यहां से क्रॉस होगी, मतलब आपको यहां कोई पाथ नजर नहीं आया, मतलब लाइट आपको इस सॉल्यूशन के अंदर कोई पाथ नजर नहीं आया। लेकिन जब इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग अप्लाई करोगे कोलोइडल सॉल्यूशन में, जब इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग अप्लाई करोगे कोलोइडल सॉल्यूशन में, ये आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब इसके एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा, इसमें से जब लाइट पास होगी तो उस लाइट का आपको ये पाथ नजर आएगा जब आप इसको राइट एंगल से देखोगे, यहां से जब आप लोग देखोगे, और इसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे, पार्टिकल्स नजर आएंगे। ये बिल्कुल एक ऐसा फिनोमेना है जैसे एक किसी रात में कोई व्हीकल की लाइट के सामने आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं, और डस्ट पार्टिकल मैंने आपको बताया है कि सॉलिड इन गैस ये कैसा सॉल्यूशन बनता है, एरोसोल ये बनते हैं, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, इस तरीके के पार्टिकल जो है। तो ये जो सॉल्यूशन है सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल इन गैस, मींस जो डस्ट पार्टिकल आपके एयर में है उसको हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन से जब कोई लाइट पास होगी तो आपको उसका क्या नजर आएगा, पाथ नजर आएगा। पाथ नजर आने का मतलब क्या, जब इसको राइट एंगल से देखा जाएगा तो यहाँ पार्टिकल्स के अंदर एक ब्राइटनेस नजर आएगी और ये लाइट इस तरीके से क्रॉस हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, जब आप सिनेमा हॉल्स के अंदर जाते हो तो सामने जो पर्दे पे फिल्म चलती है, आप कभी पीछे मुड़ के देखना, वो फिल्म का जो सोर्स होगा वो आपके बैक साइड में ऊपर होगा, सेंटर में, क्योंकि वहां प्रोजेक्टर होता है, वो प्रोजेक्टर से लाइट आती है और
जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पार्टिकल्स, यहां मान लो आपकी स्क्रीन है, ये आपका प्रोजेक्टर यहां से काम कर रहा है, अब इसमें बीच बीच में यहाँ एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, यहां से जब लाइट चलती है तो ये डस्ट पार्टिकल के थ्रू आपकी जो स्क्रीन है वो यहां तक पहुंचती है, इन डस्ट पार्टिकल के थ्रू। और आप लोग देखोगे कि उसके सामने आप लोगों को क्या आएगा, कुछ डस्ट पार्टिकल नजर आएंगे, जैसे आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कैसा इफेक्ट कहला रहा है, टिंडल इफेक्ट कहला रहा है। अब टिंडल इफेक्ट की जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग में ये जो कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व किए, ये फेराडे ने ऑब्जर्व किए थे, लेकिन फेराडे ने इसको बीच में छोड़ दिया, और बीच में छोड़ने के बाद इसको फिर टेक ओवर कर लिया किसने, टिंडल ने। मींस इसके बारे में डीप स्टडी किसने करके दी, टिंडल ने करके दी, इसलिए इस इफेक्ट का नाम क्या पड़ गया, टिंडल इफेक्ट पड़ गया। और कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन वी पास ए लाइट, ए सोर्स ऑफ लाइट, या लाइट को हम लोग पास करते हैं किसी ट्रू सॉल्यूशन से, तो और जब उसको हम चारों तरफ से देखते हैं, राइट एंगल से देखते हैं, तो हमें यहाँ केवल डार्क पोर्शन नजर आता है। मींस हमें कोई यहाँ सॉल्यूशन के अंदर कोई लाइट का पाथ नजर नहीं आता, कोई पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आते। लेकिन जब मैं लाइट पास करता हूँ कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो हमें यहाँ क्या नजर आते हैं, पार्टिकल्स नजर आते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम यहां की बात करें, टिंडल इफेक्ट में यहां आपका लाइट सोर्स हो गया, ये आपका कोई लाइट सोर्स है, यहां से आपकी लाइट चली, और ये आपका वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपको पार्टिकल्स ऑब्जर्व होंगे। तो अब ये किस वजह से होता है वो बात हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपका कोई कोलोइडल पार्टिकल है, तो होगा क्या कि ये लाइट जाके इस पे फॉल होगी, और इस पार्ट को, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये जो डार्क पार्ट मैं कर देता हूं, इसे हम लोग कहेंगे टिंडल कोन। इसे क्या कहेंगे हम लोग, टिंडल कोन। अब होगा क्या कि ये लाइट अपने एक पाथ पे आती है, मींस अपने एक प्लेन पे आती है। अब ये जो टिंडल इफेक्ट हमें नजर आता है, किस वजह से नजर आता है कि ये जो पार्टिकल होगा इस लाइट को ऑल द डायरेक्शंस के अंदर क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, चारों तरफ इसको इस तरीके से क्या कर देगा, स्प्रेड आउट कर देगा, और जो लाइट होगी आपको वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इस पार्ट को भी आप लोग क्या कह सकते हो, जो डार्क पार्ट में कर रहा हूं, इसको भी आप लोग क्या कह सकते हो, टिंडल कोन कह सकते हो, इसे भी क्या कह सकते हो, टिंडल कोन। यहां हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा होगा, ये आपका क्या होगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कोलोइडल सॉल्यूशन की, कि व्हेन ए लाइट is fall on the particle of colloidal particle, then this particle will scatter this light in all the direction। उस स्कैटरिंग की वजह से आपको वहां ब्राइटनेस नजर आती है, ब्राइटनेस की वजह से वो पार्टिकल नजर आता है, और इसी प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूंगा, टिंडल इफेक्ट बोलूंगा। यहां जो ये कोन बन रहा है, ये जो कोन बन रहा है, इसको मैं क्या कह दूंगा, टिंडल कोन कह दूंगा। इसे क्या कह दूंगा मैं, टिंडल कोन। तो ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट की। अब इसके कई सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, उनसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि ऐसी कौन सी दो कंडीशंस हैं जिनके अंदर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो यहां हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। Conditions for Tyndall effect। देखो कंडीशन क्या होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विजिबिलिटी के बारे में बात कही थी। अब यहां हमको पार्टिकल विजिबल हुआ है, जब टिंडल इफेक्ट में पढ़ रहा हूं तो यहां हमें पार्टिकल विजिबल हो रहे हैं, और उस विजिबिलिटी में मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी पार्टिकल का डायमीटर, जो लाइट उस वक्त यूज की जा रही है उसको देखने के लिए, विजिबल होने के लिए, उस लाइट की वेवलेंथ के डायमीटर से लेस देन है हाफ वैल्यू से, तो वो पार्टिकल आपको नजर नहीं आएगा। तो यहां भी मैं उसी बात को लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट को, कि द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल must not be smaller, या हम लोग कह दें कि smaller than the diameter value of wavelength of light used। जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ का जो डायमीटर है, उसके डायमीटर से जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है उसका डायमीटर ज्यादा स्मॉलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मींस ज्यादा स्मॉलर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट,
दूसरी जो कंडीशन है वो क्या होगी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडिसेस ऑफ या बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इंडिसेस डिफरेंस, यहां हम लोग लिखेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम शुड बी ग्रेटर। ये जो डिफरेंस इनके बीच में होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। रेफ्रैक्टिव इंडिसेस ये एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में इतना डीप हम लोगों को जो है नहीं पढ़ना है अभी, केवल आपको केवल यही ध्यान रखना है रेफ्रैक्टिव इंडिसेस के बारे में इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। और डायमीटर की बात मैं आपको विजिबिलिटी में भी बता चुका हूं। अब जो टिंडल इफेक्ट है, ये जो टिंडल इफेक्ट है इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। टिंडल इफेक्ट का यूज डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप लोग इसमें, ट्रू सॉल्यूशन को और किसको, कोलोइडल सॉल्यूशन को। बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास नहीं होगी, मींस वहां आपको कोई पार्टिकल नजर नहीं आएगा, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या नजर आएगा, पार्टिकल नजर आएगा। तो यहां से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो किसको, ट्रू सॉल्यूशन को एंड किसको, कोलोइडल सॉल्यूशन को। और जो टिंडल इफेक्ट है ये लायोफोबिक सॉल्यूशन के लिए मेनली होता है, क्योंकि लायोफिलिक के अंदर पार्टिकल्स का साइज जो होगा वो थोड़ा स्मॉलर होता है, मींस लाई तो करता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, लेकिन जो लायोफिलिक के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो इस 1 नैनोमीटर की रेंज के आसपास होगा, मींस वो 1 नैनोमीटर से हम लोग कहते हैं 40 नैनोमीटर तक हो सकता है। तो इस रेंज के अंदर पार्टिकल्स का डायमीटर जो होता है वो स्मॉलर होता है लाइट की वेवलेंथ के डायमीटर से, उसकी हाफ द वैल्यू ऑफ डायमीटर से क्या होता है, लेस देन होता है। लेकिन जिन पार्टिकल का साइज इसके आसपास लाई करता है, कोलोइडल पार्टिकल का साइज, उनको आप लोग इजीली से देख सकते हो। तो ये पार्टिकल का साइज तो लायोफिलिक के लिए होगा, लेकिन जो 100 के आसपास जो वैल्यूज होंगे उनको मैं क्या बोल दूंगा, लायोफोबिक के पार्टिकल्स बोलूंगा। लायोफोबिक के अंदर आप इस प्रॉपर्टी को इजीली से बहुत अच्छे से देख पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिंडल इफेक्ट, कि फेराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसको टेक ओवर किया टिंडल ने। उन्होंने कहा कि एक तरीके से जब हम लोग लाइट को पास करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो आप लोगों को जो है पाथ नजर आएगा, लाइट का ब्राइटनेस नजर आएगी वहां, और एक टिंडल कोन हमने देखा। उसके बाद कुछ कंडीशंस थी टिंडल इफेक्ट की, कि जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का, जिस पार्टिकल को आप देखना चाहते हो, मस्ट नॉट बी स्मॉलर, वो इतना ज्यादा स्मॉलर नहीं होना चाहिए देन द डायमीटर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट की वेवलेंथ हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स शुड बी ग्रेटर, ये जो डिफरेंस इनके बीच में होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस है या कहां ये यूज होता है, कि किस किस वजह से टिंडल इफेक्ट की वजह से कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप लोग नेचर में ऑब्जर्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी एक एप्लीकेशन है किसकी, टिंडल इफेक्ट की। और सी वाटर, समुद्र का पानी जो हमें ब्लू नजर आता है। सेकेंड एक हम एप्लीकेशन कह देंगे विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स, जो पुच्छल तारे होते हैं जिनकी टेल हमें कभी कभी नजर आती है, वो भी टिंडल इफेक्ट की वजह से आ रही है हमको। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं कि जो विजिबिलिटी टेल्स ऑफ स्पार्कलिंग ऑफ स्टार्स, स्पार्कलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना भी क्या प्रोसेस है, टिंडल इफेक्ट की वजह से ये सब प्रोसेस हमें नजर आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिंडल इफेक्ट, कि टिंडल इफेक्ट क्या है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, कलर के बारे में मैं बात करता हूं। दूसरी इसके बाद की जो प्रॉपर्टी होगी, टिंडल इफेक्ट के बाद की प्रॉपर्टी जो होगी कलर। देखो कलर जो है वो डिपेंड करता है कलर ऑफ ए कोलोइडल पार्टिकल, या कोलोइडल सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट
यूज्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग से हम लोग इस बात को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। ये नॉर्मल सा फैक्टर होता है, 11th के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जब लाइट आती है तो लाइट के अंदर कई सारी वेवलेंथ होती है, तो कलर जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है। उसके बाद फिर मैं कह दूंगा कि जो वेवलेंथ हम लोग यूज करेंगे, वेवलेंथ ऑल्सो डिपेंड ऑन दी पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल। और वेवलेंथ भी किस पे डिपेंड करेगी, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब हम जिस पार्टिकल को देखना चाह रहे हैं उस पार्टिकल की डायमीटर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी किसी लाइट की। तो मैं कह सकता हूं कि जो पार्टिकल्स की मेजरमेंट्स हैं और जो वेवलेंथ की मेजरमेंट्स हैं एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के साथ चलती है। मींस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें पार्टिकल को लेना पड़ेगा, पार्टिकल के अकॉर्डिंग हमें किसको लेना पड़ेगा, वेवलेंथ को लेना पड़ेगा। इसके बाद जो कलर है वो डिपेंड करता है, कलर ऑल्सो डिपेंड ऑन दी सोर्स ऑफ लाइट कम्स। कलर डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट, मींस लाइट कहां से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जो मिल्क होता है, मिल्क का कलर हमें रेड नजर आता है व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ऑन दैट। जब मिल्क पर कोई रिफ्लेक्टेड लाइट, मींस वाटर और मिल्क एंड वाटर का कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके ऊपर जब कोई रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल होती है तो इसका कलर कैसा नजर आएगा हमें, रेड। लेकिन जब कोई इस पे ट्रांसमिटेड लाइट जो है फॉल होगी तो इसका कलर कैसा नजर आएगा हमें, ब्लू। ब्लू व्हेन ट्रांसमिटेड लाइट फॉल ऑन दैट सॉल्यूशन। जब इस सॉल्यूशन पे ट्रांसमिटेड लाइट फॉल होगी तो हमें इसका कलर कैसा नजर आएगा, ब्लू कलर नजर आएगा। तो ये वही बात यहां समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कलर है सॉल्यूशंस का वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्टेड लाइट से जब कोई रिफ्लेक्टेड लाइट किसी पे फॉल होती है तो वहां वेवलेंथ अलग होती है, ट्रांसमिटेड लाइट जब किसी पे फॉल होती है तो वहां वेवलेंथ क्या होती है, अलग होती है। तो उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें मिल्क प्लस वाटर का जो मिक्सचर होगा, मिल्क प्लस वाटर का जो मिक्सचर होगा उसका कलर एक बार रेड नजर आएगा और कभी क्या नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कलर। अब यहां से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टी आपकी चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, उसके बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। यहां तक की प्रॉपर्टीज को आप लोग पढ़ो, इनको आप लोग नोट कर सकते हो, पॉज कर करके देख लेना, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।